ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हमारा प्रसंग चल रहा है, अध्याय जो है 5 स्कंद 2 श्लोक क्रमांक कल हमने लिया। कौन सा श्लोक? 21 को लिया था, है ना? तो 21 में हमने पढ़ा कि कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वयः आत्मनः यदृच्छया प्राप्तम विभुभूषु उपाददे। कि कालम कर्म स्वभावम चम, काल कर्म और स्वभाव ये तीनों माया मायेशो माया स्वया, ये माया के नियंता जो हैं। मायेशो मीन्स माया के जो स्वामी हैं। माया स्वया अपनी माया शक्ति से आत्मनि यदृच्छया प्राप्तम अपने ही अंदर आत्मनि मतलब अपने ही अंदर सब उनकी स्थित है। जो ये काल कर्म और स्वभाव सब उन्हीं के अंदर स्थित है। यद इच्छया, जब उनकी इच्छा होती है तो इसको प्रकट कर देते। काल कर्म और स्वभाव को प्रकट करते हैं अपनी इच्छा से, जो उन्हीं के अंदर रहता है। और वो कैसे करते हैं? वो माया के द्वारा, जो उन्हीं की शक्ति है। और वो स्वयं माया के स्वामी है। मायेशो माया के स्वामी है। और क्या है? विभूषु उपाद दे, पुनः दोबारा दोबारा इसको प्रकट करते हैं। उपाद दे मतलब बार बार। विभूषु का अर्थ हो गया कि विविध प्रकार की जो है वह रस को बढ़ाने के लिए, विभिन्न प्रकार से जो है विविध रूपों से प्रकट होने के लिए इस सृष्टि को बार बार पुनः पुनः प्रकट करते रहते हैं अपनी शक्ति माया के द्वारा। और उन्हीं के अंदर काल कर्म और स्वभाव सब कुछ उनके अंदर रहता है, भगवान के अंदर, है ना? तो बार बार प्रकट करते रहते हैं इस सृष्टि को। यद सृष्टम, तो यद सृष्टम, इस सृष्टि का, ये सृष्टि होती कैसे है इसका जवाब इस श्लोक में दिया गया। तो अब प्रश्न आएगा कि काल कर्म स्वभाव ये करते क्या है? काल कर्म स्वभाव, हाँ, उनके अंदर है, प्रकट कर देते हैं और उससे सृष्टि होती। तो ऐसे कैसे होता है भाई? सृष्टि होती कैसे? तो आज हम थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे। 2 श्लोकों को लेंगे जिसमें काल कर्म और स्वभाव ये तीनों एक्चुअली में कैसे काम करते हैं, काल और स्वभाव का क्या इफेक्ट आता है, ये समझने का प्रयास करेंगे, जो कि अगले श्लोकों में वर्णन है। ठीक है। वर्ष नंबर 22। ठीक है, दिख रहा है? क्लियर है? जी। तो श्लोक क्रमांक 22, अध्याय 5 स्कंद 2 समस्त कारणों के कारण।
कालात् गुणव्यतिकरः कालात् गुणव्यतिकरः करः परिणाम स्वभावतः परिणाम परिणाम स्वभावतः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः कर्मणो कर्मणो जन्म महतः जन्मतः पुरुषाधिष्ठिताद् अभूत् पुरुषाधिष्ठात् कालाद् गुणव्यतिकरः कालात् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः परिणाम स्वभावतः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः कर्मणो जन्मतः पुरुषाधिष्ठितात् अभूत् कालाद् गुणव्यतिकरः कालात् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः कर्मणो जन्म पुरुषाधिष्ठितात् भूत् कालाद् गुण व्यतिकरः कालात् व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः कर्मणो पुरुषाधिष्ठिताद्भूत पुरुषाधिष्ठात् कालादुर्गुणव्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म पुरुषाधिष्ठात् भूत कर्मणो जन्म जन्म महतः कर्मणो जन्म पुरुषाधिष्ठात् एक एक भूत करके बोले, ऐसे सब बोलेंगे तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक को बोलना है फिर उसके पीछे सबको बोलना। ठीक है। गुण व्यतिकारा परिणाम स्वभावतः स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठात् पुरुषाधिष्ठाद्भूत अनुवाद। प्रथम पुरुष अवतार कारणाणवशायी विष्णु के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे समझ रहे हैं काल और कर्म और स्वभाव ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले मैंने बताया, पहले प्रधान होता है, प्रधान से महतत्व बनता है और महतत्व से बनती है प्रकृति। प्रकृति ऐसे 3 स्टेजेस में बनती है। पहली जो स्टेज होती है प्रधान, उसमें कुछ भी नहीं रहता, केवल गुण रहते हैं, और गुण भी जो होते हैं वह क्रियाशील नहीं रहते हैं, वो सुप्त अवस्था में रहते, तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण प्रधान में, और कुछ भी नहीं रहता। और जब प्रधान में भगवान का दृष्टिपात होता है, उसके बाद बनता है महतत्व, और महतत्व के बाद जब उसमें ब्रह्मा जी को प्रकट कराया जाता है गर्भोदकसाई विष्णु के नाभि कमल में, फिर वह जो ब्रह्मा जी हैं वह ज्ञान प्राप्त करते भगवान से, और उस ज्ञान के द्वारा वो जो ऑलरेडी सृजित इस सृष्टि को दोबारा जो है सबको योनिया, उनको शरीर, उनके काल कर्म के अनुसार उनको यथा स्थिति में उनको प्रकट करते हैं। इस प्रकार तीनों पढ़ते हैं, है ना। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि प्रधान, महतत्व और प्रकृति ये कैसे उत्पन्न होती है। तो इसमें अब थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे कि ये होता कैसे है। तो यहाँ करें कालात गुण व्यतिक्रह। जो काल है, नित्य काल, मतलब जो प्रधान है, जैसे ही उसमें दृष्टिपात होता है तो सबसे पहले क्या प्रवेश करता है? काल। प्रधान में सबसे पहले काल प्रवेश करता है, और काल क्या करता है? कालह कालात गुण व्यतिक्रह, गुणों में शोभ उत्पन्न करता है। व्यतिक्रह, उनमें जो है प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है काल। मैंने कल भी, हम 3 से बात ही कर रहे हैं कि जो प्रधान होता है उसमें काल जब प्रवेश करता है तब काल की शक्ति से गुण जो है उनमें शोभ उत्पन्न होता है, और गुण जो होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं, और वो अपने अपने कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सुप्त अवस्था में सो रहे थे पहले, फिर कल भी हमने बताया कोई प्रवेश किया, उनको पिन चुभा दिया तो तीनों उठ के खड़े हो गए। पिन लगेगा तो कैसा करेगा आदमी? उचक जाएगा एकदम से। तो जैसे ही काल प्रवेश किया, तीनों गुण जो है वो उठ के खड़े हो गए, और वो तीनों जो है ना पकड़ना चालू करेंगे अब सबको। व्यतिक्रह, शोभ उत्पन्न किया, डिस्टर्ब कर दिया बेसिकली। 3 लोग सो रहे हैं, उनको आके लात मार रहे, कोई उनको उठा रहा है, कोई गाना गा रहा है जोर जोर से उनके सामने, डिस्टर्ब कर दिया तीनों को सोते हुए। अब उठेंगे, क्या करेंगे? मजबूरी में उठेंगे, अपने कार्यों में लगेंगे। परिणाम, परिणाम मीन्स जो इसका परिणाम हुआ, जो जब डिस्टर्ब हो गए काल को, काल के द्वारा प्रधान को डिस्टर्ब हुआ, तो क्या परिणाम आ गया कि जो प्रधान था वह डिस्टर्ब्ड हो गया, काल शुद्ध प्रधान हो गया। अब पहले जो प्रधान सुप्त था, अब वो क्या हो गया? काल शुद्ध प्रधान। डिस्टर्ब्ड वह प्रधान जो कि काल के द्वारा डिस्टर्ब्ड हो गया, है ना, रूपांतरित कर दिया। इसका अर्थ होता है वैसे, परिणाम का मतलब रूपांतरित, उसको चेंज कर दिया। तो चेंज करके क्या कर दिया? उनको काल शुद्ध प्रधान कर दिया, है ना। और स्वभावतः, फिर उसके बाद क्या हुआ? जो स्वभाव है उसको प्रवेश कराया गया। एक एक करके प्रवेश करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे सबको डाल दिए अंदर, एक साथ खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बनाने के लिए एक एक करके डाला जाता है ना। पहले जो है कढ़ाई रखी जाती है, उसमें तेल वेल डाला जाता है, उसमें जो है फिर नीचे से अग्नि जलाई जाएगी, सबसे मूल अग्नि। अग्नि अगर नहीं होगी तो खिचड़ी बन जाएगी, चाहे चावल डाल लो, दाल डाल लो, मसाला डाल लो, नहीं बनेगी। कि बन जाएगी? बन जाएगी नहीं। तो जो सुप्त अवस्था में, सपोज करो सुप्त अवस्था में सब कुछ पड़ा हुआ है किचन में, अपनी अपनी जगह में, कोई भी एक्टिवेट नहीं है, सब अपनी अपनी जगह में बैठा हुआ। तो उस किचन में क्या करेगा? एक व्यक्ति जाएगा, दृष्टिपात होगा,
और काल का प्रवेश होगा। काल मीन्स अग्नि का प्रकट होगा, है ना। तो उस खिचड़ी को बनाने के लिए अग्नि को, सबसे पहले अग्नि को लाया जाए। फिर अग्नि में क्या करेंगे, जो 3 गुण है, या तो वो 3 गुण को हम समझ लें चावल है। चावल पड़े हुए हैं अपने कंटेनर के अंदर, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, चावल को तो कोई कुछ कर ही नहीं। तो कोई व्यक्ति गया, हरग्रेस आनंददायिनी माता जी गई और उन्होंने अग्नि प्रकट कर दी। अग्नि प्रकट कर दी और वो चावल को अग्नि के ऊपर रख दिया, तो अब शोभ उत्पन्न होना चालू हो गया। अग्नि अग्नि के कारण चावल में अब चावल डिस्टर्ब होना चालू हो जाएंगे, अपने अपने, है ना, प्रतिक्रिया, उनमें चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें स्वभावतः, स्वभाव को मिलाया जाएगा, मतलब दाल को भी मिलाया गया, है ना। तो एक एक करके मिलाया जा रहा है, पहले चावल फिर दाल, ऐसे ही होता होगा मेरे ख्याल से। पता नहीं कैसे बनती खिचड़ी, मैंने तो कभी बनाई नहीं है, बट ऐसे ही होता होगा। तो जो जीवों का स्वभाव है, जो भोग करने की इच्छा है, वह उसके अंदर ढाला जाता है। तो वह प्रधान प्रधान में काल डाला तो क्या हो गया, रूप परिवर्तन हो गया और काल शुद्ध प्रधान बन गया। और काल शुद्ध प्रधान में जब स्वभाव को मिलाया गया तो वह बन गया परिवर्तित प्रधान। अब परिवर्तन हो चुका है उसके अंदर। अब क्या हो गया, अब उसके अंदर भोग करने की भी इच्छा आ चुकी है उस प्रधान के अंदर। अब क्या हुआ, स्वभाव को डाला और उसके बाद क्या, कर्मणो जन्म महतः, उसके बाद कर्म को भी और मिलाया गया उसमें अंदर, सभी जीवों के कर्म को भी डाला गया। कौन कौन क्या क्या कर्म कर चुके हैं, उनका जो है क्या भाग्य है, उनका क्या जो है गंतव्य है, उनको क्या मिलना चाहिए, उनको उसको सबको कर्मों को भी डाला गया। तो कर्म को डालने से क्या हो गया, जन्म महतः, महतत्व का जन्म हो गया। प्रधान से महतत्व की यात्रा कैसी रही, प्रधान में पहले जो है इसको मिलाया गया, काल को, फिर काल शुद्ध प्रधान हो गया, काल शुद्ध प्रधान में स्वभाव को मिलाया गया तो परिवर्तित प्रधान हो गया। अब परिवर्तित प्रधान में जब कर्म को मिलाया जाएगा तो बन जाएगा महतत्व। ठीक है, महतत्व जो है उत्पन्न हो गया है अब। और ये सब कैसे हुआ है, पुरुषः अधिष्ठितात् अभूत। अभूत मीन्स जो पुरुष, अभूत पुरुष है। कौन है अभूत पुरुष, जो इसका अधिष्ठाता है। जो मैंने कल भी बताया था, जल जैसे मटके में पड़ा है तो जल का अधिष्ठाता कौन हो गया, मटका हो गया। वह सुराही हो गई जिसमें जल रखा है, जो ग्लास में जल रखा है तो वह ग्लास उसका अधिष्ठाता हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पुरुषः अधिष्ठितात् अभूत। अभूत पुरुष है एक, जिसने इसको पूरे को अधिष्ठात किया हुआ, इसको पूरे इस प्रधान, इसको जो ये जो महतत्व बनेगा, जो प्रकृति बनेगी, इसका अधिष्ठाता कौन है, महाविष्णु, कारण लक्षाई विष्णु, जो भगवान का पुरुष अवतार है। तो हम जानते हैं कृष्ण से सबसे पहले एक्सपेंशन होता है बलराम का, बलराम से फिर 4 चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण। ठीक है, फिर संकर्षण से एक और बार चतुर्व्यूह जो एक्सपेंशन होता है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव और संकर्षण। फिर दोबारा वासुदेव उसमें से आते हैं और उनमें से 3 पुरुष अवतार होते हैं, है ना, कारण विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, ये होता है ऐसा डबल, 2 बार 4 चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होगा, फिर चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है, फिर उसके बाद जाके भगवान। तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली कृष्ण से ही सब कुछ निकला। तो कृष्ण से निकलने वाले ही विष्णु हैं। यद्यपि व्यक्ति विष्णु को तो देख लेता है लेकिन उसके पीछे नहीं देख पाता है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, विष्णु से सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है कि कृष्ण से विष्णु आए हैं कि विष्णु से कृष्ण आए। लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि हम उसके पीछे देख ही नहीं पाते, हमारे पास ज्ञान नहीं है ना विष्णु के और पीछे जाने का। ये समझ ही नहीं पाते कि संकर्षण से ये निकले हैं, संकर्षण स्वयं पीछे से निकले हैं, तो बलराम से निकले हैं, बलराम से फिर कृष्ण निकले हैं। ये तो गुरुओं की अहेतु की कृपा है जो इतना ज्ञान दे दिया उन्होंने, जो हम समझ पा रहे हैं। अदरवाइज तो हम भी डिस्टर्ब रह जाते, हमको भी समझ में नहीं आता कि कौन किससे निकला।
तो जो पहला स्कंद का तीसरा अध्याय था, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, उसमें क्लियर कट शुरू के 5 श्लोकों में वर्णन है कि 3 विष्णुओं का वर्णन है। कारण विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये कौन है, कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या करते हैं, इसका पूरा वर्णन है 3rd चैप्टर में शुरुआत के श्लोक्स में। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो कारण विष्णु है, एक होता है आध्यात्मिक जगत और एक होता है भौतिक जगत। इन दोनों के बीच में जो है कारण दक्षाई विष्णु, जिसे महाविष्णु भी कहते हैं, वो लेटे हुए कारण सागर में, और उनके जो रोमकूप है उनसे अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं, है ना, ऐसे बुलबुलों की तरह निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो वह जो बुलबुले निकलते हैं, इनिशियली वो क्या होते हैं, प्रधान के रूप में होते हैं। तो जैसे ही उनमें दृष्टिपात होता है, वह प्रधान बन जाता है महातत्व। जो हमने बताया, दृष्टिपात करते तो क्या करते, काल की शक्ति डाल देते हैं। काल की शक्ति वो अग्नि के समान है, जो उन तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर देती है, और वह शोभ उत्पन्न होने से काल शुद्ध प्रधान बन जाता है। काल शुद्ध प्रधान में जैसे ही स्वभाव को मिलाया जाता है, सपोज करो जो है दाल को भी मिला दिए, तो अब जो है वो क्या हो गया, परिवर्तित प्रधान बन गया, अब खिचड़ी बनना चालू हो गई। और जैसे ही उसमें कर्म को भी मिलाया गया, मीन्स तेल और मसाले और अन्य सब्जियों को भी मिलाया गया, और उसको हिला रहे हिला रहे हिला रहे, काल जो है वो हमेशा अग्नि के रूप में जल रहा है, जल रहा है, उसको हमेशा परिवर्तन करते जा रहे हैं। काल का क्या काम है, हमारे जीवन को परिवर्तन करना, हर वस्तु को बदल देना, हर जो स्मृति है उसको बदल देना, हर स्वभाव को बदल देना, हर चीज को काल बदल देता है। ये काम होता है कि नहीं होता। काल था जब हम छोटे थे, आज काल के कारण हम परिवर्तित हो चुके हैं। काल था जब हमारी इच्छा होती थी चॉकलेट खाएं, हम भी जो है गार्डन जाएं, झूला झूलें। आज इच्छा नहीं है झूला झूलने की, अब तो डर लगता है झूला अरे रहने दे भैया, गिर गुरा जाएंगे तो क्या होगा, हमारा सर वर फूट जाएगा पहले टेंशन ही नहीं था, तेज से दौड़ जाते थे, अब दौड़ने भी नहीं हो पाता। काल ने सब बदल डाला। तो काल का काम यह है, सब में परिवर्तन ला देता है, इसलिए काल सदैव जहां रहेगा उसको बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। तो काल अग्नि के समान है, जो हमेशा काम कर रहा है और धीरे धीरे बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो प्रधान जो सुप्त था उसको बदल के अब जो है उसमें जब स्वभाव डाला गया, और उसके बाद फिर जब कर्म डाला गया, और नीचे से अग्नि तो जली रही काल की, तो अब क्या बन गया है, उसमें से महतत्व बन चुका है। अब महतत्व जो होता है वह क्या होता है, उसमें सतोगुण और रजोगुण की मुख्यता हो जाती है। अब बोले आप ये बोलोगे ये कैसे हो रहा है प्रभु, ये मुख्यता कैसे हो गई, जब 3 गुण थे तो तीनों गुणों को बराबर होना चाहिए, मुख्य क्यों हो गया एक या दो, क्यों मुख्य हो गया? क्योंकि जैसे ही उसमें स्वभाव डाला गया, स्वभाव जो होता है ना, एक्चुअल में ज्ञान होता है। तो स्वभाव ज्ञान का आधार होता है, एक्चुअल में स्वभाव का आधार होता है ज्ञान, और क्रिया, क्रिया जो करते हैं उससे ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को बार बार चित्त में डाला जाता है, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, उसी को स्वभाव कहते हैं। तो जैसे ही स्वभाव को मिलाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें सतोगुण और रजोगुणों की मुख्यता हो जाती है। क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान हम जानते हैं, ज्ञान जो होता है सतोगुण का आधार होता है ना। सत्वात् संजायते ज्ञाना रजसो लोभ एव च, प्रमादो मोहो तमसो भवति अज्ञान एव च। तो सत्वात् संजायते ज्ञाना, सतोगुण ज्ञान से बनता है ना, ज्ञान और सुख से सतोगुण बनता है। रजोगुण क्या है, लोभो, लोभ, लोभ से बनता है रजोगुण, जिसमें क्रिया करने की इच्छा होती है। आदमी काम के प्रति बहुत ज्यादा आगे हो जाता है, तत्पर हो जाता है कि मैं काम करूं काम करूं, क्रिया करने की उसकी इच्छा बनती है रजोगुण से। और प्रमादो मोह तमसो, प्रमाद मीन्स बेवकूफी, मूर्खता, और मोह मीन्स आप जानते हैं मोहवश कोई कार्य किया जाता है, ये तमसो गुण, तमोगुण के कारण ऐसा करता है व्यक्ति। तो जैसे स्वभाव को मिलाया जाता है, तो उसमें ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, उसमें क्रियाओं का प्रवेश हो जाता है प्रधान में, तो उसके कारण जो होता है तमोगुण बढ़ नहीं पाता, लेकिन रजोगुण और सतोगुण बढ़ जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। तो ऐसे महतत्व का जन्म होता है। तो इसके अनुवाद में हम तात्पर्य में पढ़ रहे हैं।
परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की विधि से होता है। भगवान की शक्ति के कारण एक के बाद एक क्रम से ये कार्य होता है। मतलब जो सीरियल लिखा है उसी सीरियल से काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रधान में पहले स्वभाव को मिला देंगे, अरे कर्म को पहले डाल दो, चलो बाद में काल को डालते रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो क्रम बताया गया उसी क्रम से मिश्रित होगा और उसी क्रम से धीरे धीरे बदलता जाएगा। खिचड़ी में ऐसा तो नहीं होगा पहले मसाला डाल देंगे, बाद में तेल डालेंगे, बाद में जो है दाल डालेंगे, आखिरी में चावल डालेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। पहले चावल को डालेंगे, फिर चावल जब थोड़े से नरम हो जाएंगे, माता जी लोग चेक करती, तब उसमें डाला जाता है मसाला, ताकि उसको पकड़ ले, एब्जॉर्ब कर ले। अगर आगे का पीछे, पीछे का आगे डाल देंगे तो खिचड़ी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। होता है कि नहीं? कुछ भी डाल देते क्या? कुछ भी तो नहीं डालते। सिस्टम होता है, एक प्रॉपर समय होता है, उस समय में उसको एक प्रॉपर क्वांटिटी में मिलाया जाता है, तभी जाके कोई भी जो है खिचड़ी बन पाएगी, अदरवाइज खिचड़ी नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार अगर महतत्व बनाना है तो समय से सबसे पहले काल को डाला जाता है, फिर स्वभाव को डाला जाता है, फिर कर्म को डाला जाता है, तब जाके महतत्व बनता है, सीरियल वाइज। तो आगे कह रहे हैं, इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है। सृष्टि का प्रथम कारण काल है, क्योंकि काल ही गुणों में शोभ उत्पन्न करता है और कोई नहीं करता। काल ही है जो आज हमको बचपन से बुढ़ापे तक लेके आ जाता है कि नहीं? काल ही है, सब बदल देता है। तो काल ही बेसिकली यहां बता रहे हैं कि कारण माना जा सकता है। प्रथम कारण, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी कारण जो है वो काल है इस सृष्टि का। और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत की विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं, और ऐसा बदलाव होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है काल के कारण। तभी हमें अलग अलग विविध चीजें दिख पाती हैं इस संसार में, है ना? पहले बच्चे के रूप में देखा, उसी को थोड़े बड़े होके देखा, उसी को अब जवान के रूप में भी देखा। तो काल जो है वह हर चीज को हमें विभिन्न प्रकारों से दिखाती है। काल ही है जो एक पौधे को दिखाई, फिर उसको बाद में पेड़ के रूप में भी दिखा देती। काल ही है जो एक नदी को झरझर करके झरना के रूप में दिखाई, अब सूख गया, काल ही है दिखा रही। काल ही है जो बारिश दिखा रही है, हरियाली दिखा रही है, वही जैसे ही समर सीजन आता है तो वहां पे सूखा सूखा हो जाता है। तो काल हर चीज को रूपांतरित कर देता है, और विभिन्न कार्यकलाप हमारे दृष्टि गोचर हो पाते हैं, हमारे को दिख पाते हैं काल के कारण, है कि नहीं? तो इन कार्यकलापों से ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है। ये जो व्यक्ति के कार्यकलाप हैं, उन्हीं के द्वारा जीवों का स्वभाव है, ये माना जाता है। जो कार्य करेगा व्यक्ति, वह धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति बनेगी, जिसे हम स्वभाव कहते हैं। स्वभाव का जन्म भी ऐसे ही होता है। और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के पश्चात तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। स्वभाव के कारण व्यक्ति कर्म करता है, और कर्म के कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार के फल मिलते हैं, जो उस स्वभाव के द्वारा किया गया कर्म के कारण। पहले स्वभाव में लाया गया, फिर स्वभाव के बाद कर्म को मिलाया गया, फिर कर्म के कारण व्यक्ति के अनेक प्रकार के रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाते हैं जीवन में। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। ये सब क्यों है? बिकॉज हमारा कृष्णा है, वो चाहते हैं ये सब करना, है ना? और ये क्या हो गया? ठीक है, तो अब हम प्रवेश करते हैं अगले श्लोक में। श्लोक क्रमांक 23 क्लियर है? जी जी प्रभु जी। नहीं महतस्तु विकुर्वणात् रजः सत्त्व उपब्रह्मितात् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधान सत्त्वभवात्
तमः प्रधानः द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः महतस्तु महातस्तु महातस्तु विकुर्वणाद्रज सत्तोपबृहतं तमः प्रधान भरत भवद द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। रोहिणी नंदन पे आप पढ़िए। महतस्तु तु विकुर्वणात् विकुर्वणात् रजसत्तोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः महतस्तु विकुर्वणात् तस्तु विकुर्वणात् रजसत्तोपबृंहितात् अभवत् क्रियात्मकः अनुवाद। महतत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो श्लोक में कह रहे हैं विकुर्वणात्, है ना, विकुर्वणात् रज सत्व उपब्रह्मिता। विकुर्वणात् महतस्तु, महतस्तु मीन्स जो महतत्व है, जो अभी महतत्व बन गया था, है ना, प्रधान से अपना प्रधान से क्या बना, काल शुद्ध प्रधान, और काल शुद्ध प्रधान में जब हम स्वभाव को डाले तो परिवर्तित प्रधान बन गया, और परिवर्तित प्रधान में जब कर्म को मिलाए तब महतत्व बन गया, है ना। तो अब क्या करें, महतत्वस्तु महतस्तु विकुर्वणात्, जब महतत्व जो है उसमें परिवर्तन हो गया। कैसे, रजो तत्व उपब्रह्मितात्, मतलब उस महतत्व में रज और सतोगुण पहले से बढ़े हुए थे, उसका बदलाव हो गया। महतस्तु जो महतत्व था जिसमें रज सत उपब्रह्मितात्, वह बढ़े हुए स्तर में थे, उस महतत्व में उसका क्या हो गया, विकर्मणात्, वह बदल गया, अब और आगे चल के बदल गया। तो जो पिछले श्लोक में महतत्व बना था, वह बना था जिसमें रजोगुण और सतोगुण की जो है बढ़त थी, वो मुख्यतः प्रधान थे, लेकिन तमोगुण प्रधान नहीं था, तमोगुण कम था। वही बता रहे, महतस्तु सत्व रजस उपब्रह्मितात्, महतत्व में ये दोनों बढ़े हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ, काल की शक्ति से विकुर्वणात्, वह फिर से और आगे जाके परिवर्तन हो गया। तो क्या हुआ परिवर्तन के बाद, तमह प्रधान, अब क्या हुआ, जब और उसमें काल ने और डाला गया अपना, काल का जो है ना, नीचे से गैस अग्नि चालू ही है, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो गया है। अब उस महतत्व में क्या हो गया है, अब धीरे धीरे बदल के तम प्रधान हो गया है, अब धीरे धीरे तमह प्रधान हो गया। और क्या कह रहे हैं, तमह प्रधान में अभवत द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, यह कैसे हुआ, उसके कारण हुआ द्रव्य ज्ञान क्रिया। हमने पढ़ा है द्रव्य क्या ज्ञान है, द्रव्य मीन्स 5 तत्व जो होते हैं, ये आदिभूत जिसे कहते हैं, संसार पूरे द्रव्य से दिखता है, दृष्टिगोचर होता है, 5 तत्व से पूरा संसार बना है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य। और ज्ञान, सारा भौतिक ज्ञान जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वह ज्ञान। और क्रियात्मक मीन्स क्रिया करने की शक्ति इंद्रियों के द्वारा। ये 3 चीजों के कारण क्या हुआ, तमोगुण की प्रधानता हो गई, है ना। अब मैं दोबारा अनुवाद पढ़ रहा हूं। महतत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम रजो तथा
सतो तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है। पहले सतोगुण और रजोगुण था, उसका रूपांतरण होता है। बाद में तमोगुण के कारण, बाद में तमोगुण बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है, पदार्थ, मैंने बताया द्रव्य, द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, उसका ज्ञान, नॉलेज जो है, मैंने बताया भौतिक ज्ञान, और भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप, और ज्ञान के द्वारा जो हम कार्यकलाप इंद्रियों से करते हैं, वो जो है क्रियात्मक प्रकट होते हैं। तो ये तमोगुण के कारण, जैसे महतत्व में पहले शुरुआत में रजो और सतोगुण की प्रधानता थी, लेकिन काल जो है अग्नि जली रही थी, तो क्या हुआ, उसके कारण धीरे धीरे उसका रूपांतरण हो गया, तमोगुण प्रधान बन गया वो। तो जब तमोगुण प्रधान बन गया, तो तमोगुण के कारण फिर ये सारी चीजें प्रकट होने लगी, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया। द्रव्य क्या किसे कहते हैं, 5 तत्वों को द्रव्य कहते हैं, जिससे ये संसार दृष्टिगोचर होता है, जिसे पदार्थ कहते हैं। और ज्ञान, ज्ञान मीन्स जो है हमारा सभी प्रकार के ज्ञान, जो देवताओं के कारण हम अपने ज्ञान को हासिल कर पाते। जैसे सरस्वती है, तो सरस्वती हमें ज्ञान देने का काम करती है कि नहीं करती। ज्ञान चाहिए तो किसके पास, किसकी उपासना करते हैं हम, सरस्वती की उपासना। वो जब कृपा करेगी तो हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो जो ज्ञान है वो देवताओं की कृपा से जो है हमारा ज्ञान हमको प्राप्त होता है ना। और क्रियात्मक, जो क्रियाएं हैं, ये बेसिकली इंद्रियों से क्रिया करता है व्यक्ति, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो ये सब उसके कारण, तमोगुण के कारण प्रकट होता है। तो ये थोड़ा सा, ये एक्चुअल में समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बहुत इजी है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे तमोगुण आ जाता है महतत्व के अंदर, तो उससे उत्पन्न होता है अहंकार। ठीक है, तमोगुण के कारण क्या प्रकट हुआ, अहंकार। और अहंकार जब 3 रूपात्मक होते हैं अहंकार के, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार, ये 3 पार्ट होते हैं अहंकार के। पहले अहंकार बना, अहंकार से 3 हुए। जो सतोगुण जो था, वो सतोगुण को अहंकार ने जब स्वीकार किया तो एक सतोगुणी अहंकार बन गया। रजोगुण को अहंकार ने स्वीकार किया तो एक रजोगुणी अहंकार हो गया। और एक जब तमोगुणी को स्वीकार किया अहंकार ने, तो तमोगुणी अहंकार हो गया। 3 अहंकार बन गए। तो 3 अहंकार से सृष्टि बनती है। कैसे बनती है, तो जब अहंकार में हम जानते हैं शब्द को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, अहंकार में जब शब्द को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, आकाश। आकाश बनता है। यस, आकाश बनता है। शब्द जो ओम है ना, ओमकार को मिलाया जाता है, जो सबसे पहला वर्ड है, जो मूल स्रोत है, जो शब्द है ओमकार, उसको मिलाया जाता है, तब क्या बनता है, आकाश। और आकाश में जब स्पर्श को मिलाया जाता है तब क्या बनता है, वायु। वायु। यस, वायु बनती है। वायु में स्पर्श को, मतलब जब शब्द आकाश में उसको मिलाया गया स्पर्श को, तब बन गई वायु। अब वायु में क्या मिलाया जाएगा, वायु में जब रूप को मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, अग्नि। अग्नि। यस, अग्नि। अग्नि का रूप होता है लेकिन वायु का रूप नहीं होता। तो वायु जो है वो रूपलेस है जिसका रूप नहीं है, लेकिन रूप अगर मिलाएंगे तो वायु में वो अग्नि बन जाएगी। अग्नि में क्या मिलाएंगे, अब स्वाद को मिलाएंगे। अग्नि का कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन अग्नि में स्वाद को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, नीर, नीर पानी। यस, जल बन जाएगा, जल। और जल में कोई गंध नहीं होता, तो जैसे ही जल में गंध को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी बन जाएगी। पृथ्वी। तो इस प्रकार क्या हुआ, पृथ्वी बनी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जल खत्म हो गया, जल भी यथावत है। जल बना, इसका अर्थ ये नहीं कि अग्नि खत्म हो गई, अग्नि भी है। अग्नि बनी, इसका मतलब ये नहीं है कि वायु खत्म हो गई, वायु भी है। और वायु है, इसका मतलब ये नहीं है कि आकाश खत्म हो गया, आकाश भी है। तो सब एज इट इज रहते हैं और अगले को भी प्रकट कर देते हैं। आकाश से वायु आया तो आकाश भी है और वायु भी है। वायु से फिर अग्नि आया तो वायु भी है, अग्नि भी है।
अग्नि से फिर जल आया तो अग्नि भी है, जल भी है, और जल से पृथ्वी आया तो जल भी है और पृथ्वी भी है। ये पांचों तत्व एज इट इज रहते हैं। और ये कैसे प्रकट हुए? ये तमोगुणी अहंकार से प्रकट हुए। जैसे ही तमोगुणी अहंकार में ये सब मिलाया जाता है, पांच इंद्रियां, पांच जिसको तन मात्राएं कहते हैं ना, स्वाद रूप गंध, इनको तन मात्राएं कहते हैं, और ये इनको इंद्रिय विषय भी कहते हैं। तो इनको मिलाया जाता है तो पांच तत्व प्रकट होते हैं, जो भूमि, गगन, आयु, वायु, अग्नि और जल, ये प्रकट होते हैं। किससे प्रकट हुए? ये तमोगुणी अहंकार से प्रकट हुए। ठीक है। और उसके बाद रजोगुणी अहंकार जो होता है वह ज्ञान को प्रकट करता है। नहीं, सॉरी, ज्ञान को नहीं, वह क्रियात्मक इंद्रियों को प्रकट करता है। पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियों को कौन प्रकट करता है? रजोगुणी अहंकार। और सतोगुणी अहंकार किसको प्रकट करता है? मन को प्रकट करता है और देवताओं को प्रकट करता है। तो देवता मीन्स ज्ञान को भी कहा गया है, क्योंकि देवताओं की ही कृपा से हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ज्ञान भी सतोगुणी अहंकार के कारण प्रकट होता है और मन प्रकट होता है। रजोगुणी अहंकार से पांच इंद्रिय, पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां प्रकट होती हैं। और तमोगुणी अहंकार से पांच जो है इंद्रिय विषय और पांच तत्व प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि हो गई। इसमें ब्रह्मा जी का कहीं पे भी हाथ है क्या? अभी तक तो कहीं ब्रह्मा जी का कोई जो है इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं है हमारे को। तो सृष्टि को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब इसके बाद ब्रह्मा जी का काम आएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी अब सृष्टि को, और जो ऑलरेडी सृजित सृष्टि है उसका सृजन करेंगे और सभी को योनियां प्रदान करेंगे उनके कर्मों के अनुसार, है ना? तो इसमें थोड़ा सा हम और सदग, शुरू में यह महातत्व में तीन गुण थे, परंतु क्रिया और ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण इस महत्व में रजोगुण और सतोगुण बढ़ गए। तो सतोगुण रजोगुण बढ़ने का कारण क्या हुआ? क्रिया और ज्ञान के कारण सतोगुण बढ़े पहले, फिर बाद में काल के कारण वो धीरे 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 परिवर्तित हो गए। तमोगुण ने सबको जो है कम कर दिया और खुद प्रधान बन गया। और तमोगुण के कारण फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से जो है तीन भाग हुए अहंकार के, रजोगुणी अहंकार, सतोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। तमोगुणी अहंकार के कारण पांच इंद्रिय, जो पांच इंद्रिय विषय और पांच तत्व, रजोगुणी अहंकार के कारण पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, और सतोगुणी अहंकार के कारण देवता, मन और ज्ञान, ये प्रकट हुआ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई किसी को डाउट है? डाउट नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु जी ये सब केमिकल्स रहते होंगे क्या? कुछ हार्मोन्स? क्या क्या कहना चाहिए इसके लिए? बोले इंजीनियर जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कंस ने जो है देवकी और जो है वसुदेव को एक कक्ष में क्यों रखा? उसको जब मालूम था कि इसके बच्चे होने वाला है, मेरे को मारेगा, अलग अलग रखना चाहिए ना। तो डॉक्टर एमबीबीएस के स्टूडेंट ऐसी बात करते हैं। तो अपने दिमाग से व्यक्ति सोचता है कि ऐसा कर देते तो वैसा कर देते, लेकिन ये सृष्टि का कार्य है, ये ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन से नहीं हो रहा है। ये अब काल की शक्ति से हो रहा है। बता तो रहे हैं कि काल के कारण सारा ये परिवर्तन होता आता है, और काल सब में परिवर्तन ला देता है धीरे 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 धीरे। तो अब आज हमारे अंदर भी बचपन से बुढ़ापा क्यों हो गया? ये क्या कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है? ये काल का प्रभाव है। कोई घाव हो जाता है, वो खुद ब खुद क्यों भर जाता है? ये क्या कोई केमिकल रिएक्शन है क्या? नहीं नहीं, ये काल का प्रभाव चल रहा है। इसलिए ये परिवर्तन हो जाता है। हम नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि से, जी मुश्किल हो जी, जाता सही सही है। है। प्रभु जी एक ये नहीं समझ में आया कि पहले हाँ महतत्व में रजो सतोगुण बढ़ा, हाँ, तमोगुण मतलब तमोगुण बदल गया रजो और सतोगुण में कुछ मात तीनों। नहीं, तमोगुण बदला नहीं, तमोगुण था वहां पे सुप्त अवस्था, जैसे तीनों समान अवस्था में थे प्रधान में, लेकिन जैसे ही काल प्रवेश किया तो शुद्ध हो गए, तीनों एक्टिवेट हो गए। अब उसमें जैसे हम कर्म उसमें स्वभाव को डालते हैं ना, तो स्वभाव बेसिकली क्या होता है? स्वभाव होता है ज्ञान
और स्वभाव होता है जो है, स्वभाव में क्या होता है, ज्ञान की प्रधानता होती है, सूक्ष्म ऐसा शरीर भी कह लिखा सकते हैं सर, है। प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर भी कह सकते स्वभाव। नहीं 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 नहीं, नहीं। सूक्ष्म शरीर कैसे कर लेंगे? स्वभाव एक्चुअल में होता सूक्ष्म शरीर में, लेकिन स्वभाव अलग है और सूक्ष्म शरीर अलग। सूक्ष्म शरीर में होता है मन बुद्धि अहंकार, केवल ये होता है। और जो स्वभाव होता है वह मन में जाके हमारे इम्प्रेशंस को, ज्ञान के इम्प्रेशंस को बोलते हैं स्वभाव। जो हम अच्छा या बुरा पसंद करते हैं उसे स्वभाव कहेंगे। तो ये रहता मन के अंदर ही है, लेकिन ये जो है ज्ञान एक्चुअल में। ये बदल भी सकता है, ये ऐसा नहीं कि परमानेंट है। सूक्ष्म शरीर परमानेंट है आत्मा में, आत्मा के साथ हमेशा रहेगा, हर योनि में रहेगा सूक्ष्म शरीर, लेकिन स्वभाव जो है वो बदलता रहेगा। जो पिछले योनि में स्वभाव था, जरूरी नहीं कि इस आपके जीवन में भी वही स्वभाव है। आपने अपने ज्ञान से उसको बदल लिया। पहले क्रोधी थे, लेकिन अब भागवतम की क्लास आके अब क्रोध हमारा खत्म हो गया, अब हमारे अंदर कोई क्रोध नहीं है। पहले अहंकार था, मैं की भावना थी, अब मैं की भावना खत्म हो चुकी है, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो कौन हूं, दास हूं। अब वो अहंकार नहीं रहा, तो स्वभाव बदल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो यथावत हमेशा बना रहता है। तो रहता वहां है, लेकिन निकल भी जाता है, बदल जाता है, नया आ जाता है, ऐसा परिवर्तन होता रहता है। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, यस। प्रभु जी, अगर हम संक्षिप्त में और अपना थोड़ा अपनी बुद्धि से सोचना चाहे तो हम महतत्व को ये समझ सकते हैं कि महतत्व के अंदर जो है काल, स्वभाव और कर्म, इन तीनों का मिश्रण महतत्व होता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है प्रभु जी? हाँ, इन तीनों का मिश्रण रहता है महातत्व, और इसमें जीव भी रहते हैं। जीव इसमें शामिल है। मतलब ये अगर नॉर्मल शॉर्ट में अगर समझ, फिर आगे विशाल रूप में वो उसमें सत्वगुण रजोगुण ये सब शामिल होता है। तो काल, स्वभाव, कर्म और जीव। हम्म। ठीक है प्रभु जी। यस यस प्रभु, यस यस। अरे अभी कृष्ण प्रभु। जीव क्या है, जब दृष्टिपात होता है ना, तो भगवान दृष्टिपात से काल को प्रवेश कराते हैं, स्वभाव को प्रवेश कराते हैं, कर्म को प्रवेश कराते हैं, और जीवों को प्रवेश कराते हैं। तो अभी तक जो महतत्व, अभी जीव अलग है, जीव क्योंकि आत्मा है वो अलग है, अभी तक उसका अपन ने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट देखा नहीं है। लेकिन अभी ये सब प्रकट होंगे, तब अब जीव का इनके साथ आपस में जो है, अब ब्रह्मा जी आएंगे तो जीवों को उनके काल कर्म स्वभाव के अनुसार उनको योनियां प्रदान करना चाहिए। तो अभी तक जीव का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा, लेकिन ये स्वभाव जीवों का ही है, कर्म जीवों का ही है ना। काल भी इफेक्ट डालेगा जीवों पर ही। तो धीरे धीरे ये सब अपन और आगे पढ़ेंगे, समस्त कारणों के कारण इसी में, है ना। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन प्रभु जी, ये भी नहीं समझ में आया, पहले रजो और सत्तो गुण बढ़े, फिर तमोगुण बढ़ गया, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ये क्यों तमोगुण क्यों बढ़ गया? अब देखिए, हाँ साफ जी। पानी हो, सपोज करो, है ना, एक साफ जी। पानी है, उसको रखे रहेंगे, रखे रहेंगे, रखे रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें गंदगी। मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे, खुद ब खुद, बिना कुछ किए। साफ तो था, लेकिन खराब क्यों हो गया वो? क्योंकि आपने उसको रख दिया। तो काल क्या करता है, धीरे धीरे, सतोगुण है, शुद्ध अवस्था है, लेकिन धीरे धीरे उसको रखे रखे उसको परिवर्तन में ला लिया, तमोगुण में ला लिया। मेरी बुद्धि तो यही कहती है, बाकी पता नहीं कैसे होगी। ये काल कर रहा है, काल कर रहा है ये। हाँ, ये काल का है, यस, काल का काम है ये। जो पढ़ पा रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, नहीं कोशिश कर नहीं रहे नहीं हैं प्रभु जी, समझ। नहीं प्रभु जी, सही समझ में आ रहा, काल के कारण। सब काल बदल देता है ना, मैंने बताया, जैसे छोटा शरीर होता है, बूढ़ा शरीर तक ला दिया किसने, काल ने किया, है ना। अच्छी चीज पड़ी रहती, सेब अच्छे पड़े रहते, काल ने क्या किया, धीरे धीरे उसको सड़ा दिया, गंदा कर दिया, उसको बदबू ला दिया। दही पड़ी हुई थी, नहीं यूज किया 2 दिन, तो बदबू आ गई उसमें, क्या हो गया, गंदी क्यों हो गई, काल ने कर दिया उसको। तो उसी प्रकार काल जो है रजो और सतो गुण को धीरे धीरे तमोगुण में परिवर्तन कर देता है, धीरे धीरे बदल देता है उसको, और फिर तमोगुण से अहंकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक के बाद एक देखते हैं ना, जैसे हाँ, और पानी, फंगस उत्पन्न हो जाता है खुद ब खुद, धीरे धीरे, बिना कुछ किए। अरे ये क्या हो गया, फंगस क्यों आ गया प्रभु, खुद ब खुद। ब्रेड को रखो, 6 दिन में देखोगे तो उसमें फंगस आ गया।
और उसको महीना भर छोड़ोगे तो उसमें छोटे छोटे और कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे निकल आएंगे। तो ये सब धीरे धीरे पड़े पड़े सब में परिवर्तन लाने का काम काल करता है। और ये मतलब काली सबसे पहले तमोगुणी अहंकार पैदा होता है सबसे पहले। अहंकार पैदा होता है सबसे पहले, फिर अहंकार जो तमोगुणी अहंकार है उनसे 5 तत्व, और ऐसा समझ लो पहले तमोगुणी अहंकार, फिर जो बचा कुचा सतोगुण और रजोगुण होगा उससे सतोगुणी और रजोगुणी अहंकार पैदा पैदा हुए और उनसे उनके फिर तत्व निकले, ऐसा ऐसा। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, काल को समय भी बोल सकते हैं ना? हाँ, काल तो समय है, और काल एक्चुअल में शक्ति है भगवान की। खाली समय नहीं बोलेंगे, खाली टाइम नहीं है ये। काल में बदलने की शक्ति है, समय में बदलने की शक्ति नहीं। समय तो खाली आप बोलेंगे 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा समय जो है, लेकिन उस 1 घंटे में चीजें बदल गई, इसको ये काल की शक्ति से हुआ। ठीक है, तो खाली समय बोलना ठीक नहीं है, लेकिन काल एक तरह से समय और उसके अंदर परिवर्तन की शक्ति को मिलाएंगे तब काल बोलेंगे हम उसको। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये मतलब पर्पट को अगर हम पढ़ते हैं, मतलब परसों भी जब आप ये बोले थे कि पढ़ के आने के लिए, वो पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता। आप जब वो समझाते हैं उसके बाद फिर उस लाइन को जब पढ़ते हैं ना, तो वो एक के बाद ऐसा क्लियर होता है, तब लगता है कि हाँ सही है। आप कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं, कितना मेहनत करते हैं हमारे लिए। मैं तो वही सोचती हूँ, जो बिना गुरु के पढ़ते हैं उनको क्या ही समझ में आएगा। कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे ही भागवतम पढ़ते हैं बुक, तो वो बस पढ़ते ही हैं, उनको कुछ तो दिमाग में जाएगा ही नहीं। ये इतना जो चीजें आप ला के यहाँ बताते हैं, ये सब चीज, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमको समझ में आए, तो ऊपर से निकल जाता है जब ऐसे ही हम इसको पढ़ते हैं तो। ये तो है, मैं वही आश्चर्य करता हूँ। लोग कहते हैं हम तो तीसरे स्कंद पे पहुंच गए, हम घर में खुद ही पढ़ते हैं और हम ये करते हैं, वो मैंने कहा तुम क्या पढ़ रहे हो, अब हमको समझ में आ रहा है। कैसे पढ़ लोगे बिना किसी जो है गाइड के, बिना किसी मेंटोर के, बिना किसी शिक्षा गुरु के? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं समझ में आएगा। मेरे को भी कहाँ समझ में आया। ये तो जब प्रश्न करते गुरुओं से, फोन करना व्हाट्सएप में, मैं भी समझता हूँ पहले, अरे ये क्या है, ये कैसे समझूं, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा। धीरे 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 जब समझते तब हम समझाने के लायक बन पाते हैं, और प्रभु अदरवाइज। जी आपके उससे समझ में आता है कि आप एक एक गांठ को, एक एक श्लोक की स्क्रिप्ट लेते हैं और एक एक गांठ खोल देते हैं। सही है। सच प्रयास में तो बहुत यही। मेहनत करते हैं प्रभु जी, आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के पीछे। मेहनत तो लगती है, रोज शाम को प्रभु जी, बैठता हूँ। हाँ जी। प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वीडियो आता है कि बिना गुरु के आप शास्त्र समझने जाओगे, पढ़ने जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हाँ अपने से वो मत करो, किसी गुरु की शरण में जाके फिर करो, नहीं तो अपराध हो जाएगा। हाँ, समझ में ही नहीं आएगा। गलत सलत आदमी समझेगा, तो गलत सलत हाँ समझेगा तो उसके बाद अपराध होगा ही होगा, है ना। हाँ। एक कृष्ण इसलिए प्रभु। गुरु बहुत ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्ण। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, नोट तो मैं किया हूँ। पहले प्रभु जी सबसे पहले प्रधान रहते हैं, उसमें गुण जो है वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। फिर इसमें भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो काल शक्ति प्रवेश करते हैं, जिसमें गुणों में शोक उत्पन्न होता है। फिर गुणों में हम्म शोक उत्पन्न होता है तो फिर जो काल शक्ति के कारण वो शुद्ध प्रधान हो जाता है। फिर उसके हम्म। बाद उसमें स्वभाव जो ज्ञान और क्रिया के कारण होता है, फिर उसमें स्वभाव में फिर कर्म को डाला जाता है। फिर कर्म के नहीं कारण नहीं, जो है, स्वभाव में कर्म को कैसे डाला जाएगा? तो स्वभाव पहले से कर्म। नहीं, शुद्ध प्रधान हुआ, उसमें स्वभाव को डाला गया, तो परिवर्तित प्रधान बन गया। अब परिवर्तित प्रधान में कर्म को मिलाया जाएगा। हाँ, जी प्रभु जी। फिर जिससे फिर महातत्व उससे बनता है, महातत्व आता है। फिर उसमें जो हाँ। सत्वगुण और रजोगुण जो रहता है वो उसमें प्रधान रहता है महातत्व में। फिर वो काल शक्ति क्या है, वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, फिर जिसके कारण क्या होता है, फिर धीरे से उसमें तमोगुण जो है वो प्रधान हो जाता है, मतलब प्रमुख हो जाता हम्म है। फिर उसमें तमोगुण में 3 चीज उसमें रहता है। एक तो द्रव्य ज्ञान रहता है जिसमें 5 तत्व रहता है। फिर उसमें क्या बोलते हैं, वो ज्ञान रहता है जो हमें देवी देवताओं के द्वारा मिलता है। और एक क्रिया होती है जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिया होते हैं और 5 जो है वो कर्म इंद्रिया होते हैं। फिर उसके बाद उसमें अहंकार मिलाया जाता है, अहंकार के कारण उसमें 3 प्रकार से सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अहंकार होता है प्रभु जी। फिर जिसमें सत्वगुणी अहंकार में आपने बताया ज्ञान और मन का बताया। फिर रजोगुणी में कर्म इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया। और तमोगुण में जो है 5 तत्व
जिन्हें तन मात्र भी कहते हैं, और इंद्रियों के 5 विषय प्रभु जी। इंद्रियों के 5 विषयों को तन्मात्राएं कहते हैं, अच्छा जी और प्रभु। 5 तत्व अलग है ना। तो ये जी आपने एकदम सही बोला। इसमें द्रव्य ज्ञान क्रिया जो है ना, ये द्रव्य मीन्स 5 तत्व होते हैं। ज्ञान मीन्स मैंने बताया आपको, सतोगुणी अहंकार के कारण जो देवता होते हैं वह ज्ञान के प्रति जो है ज्ञान देते हैं हमें, तो वह ज्ञान को यहाँ पे लिखा गया है। और क्रियाश्रया मीन्स 5 इंद्रियों के कार्य जो कि रजोगुणी अहंकार के कारण होते हैं, वह रजोगुणी अहंकार के बाद प्रकट होते हैं। ये 5 क्रिया जो है इंद्रियों की क्रिया। तो बहुत सही है, एकदम नोट किया आपने, सही नोट किया। मैं जो मेरा एक है ना, मैं आज फोटो भेज दूंगा जो मैंने अपने लिए बनाया है, वो आप सब अपना देख सकते हैं। ग्रुप में मैं अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, ठीक। आप उसको समझ लीजिए कि कैसे मैंने बनाया है, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। यस अनिल बाबू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों प्रणाम को प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि इसमें एक वर्ड आया है महातत्व। महातत्व बोले तो एक रॉ मटेरियल जिससे सारी चीजें पैदा हो रही है, करेक्ट? तो महातत्व के पहले का क्या क्रम रहेगा प्रभु जी? मतलब महातत्व है रॉ मटेरियल, उसके पहले जैसे क्या देखो था? आप, प्रधान जी प्रधान था सबसे पहले। जैसे सपोज करो, अपन दिमाग लगाएं, जैसे लोहे की माइंस है। अभी जी। क्या है, लोहे की माइंस में खाली भूमि है, लोहा दिख रहा है क्या कहीं? नहीं। नहीं दिख रहा है। मट्टी मट्टी दिख रही, चारों तरफ पत्थर पत्थर दिख रहा है ना। अरे बोले ये माइन, लोहा कहाँ है इसमें? लोहा अभी क्या अव्यक्त अवस्था में, लोहा दिख नहीं सकता तुम्हारे को, लेकिन है लोहा। दिख नहीं रहा लेकिन है उस भूमि में, जहां लोहे की माइंस है वहां पे लोहा है, लेकिन दिखता नहीं है। तो क्या कहेंगे उस अवस्था को? प्रधान कहेंगे। है लेकिन दिख नहीं रहा है, सुप्त अवस्था में है लोहा, अभी है कहीं ना कहीं छुपा हुआ, पता ही नहीं पड़ रहा, अभी सब शांत है, कुछ पता नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही उसमें काल को डाला गया, बम फोड़ा गया, उसमें से यार नीचे से बड़ी बड़ी चट्टाने निकल के बाहर आई, लोहे के टुकड़े टुकड़े निकल के बाहर आए। अब क्या, इम्प्योर लोहा, उसमें मट्टी भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, वो भी मिला, लोहा है लेकिन इम्प्योर अब दिख रहा है सामने। साक्षात जब हमने उसमें बम फोड़ा तब वो दिखना चालू हो गया, प्रकट हो गया सामने। तो जैसे ही हमने काल को डाला तो तीनों गुणों शोभ उत्पन्न हुए, और वह सामने दिखना चालू हो गए कि तीनों गुण एक्टिवेट हो गए। अब तो सामने जब प्रकट हो जाती चीजें, वो महतत्व बनते हैं, और अप्रकट अवस्था में जो होता है वो प्रधान होता है। तो दिखेगा नहीं, प्रकट प्रधान सुप्त अवस्था कहलाती है, लेकिन प्रकट अवस्था महतत्व हो जाती है, जिसमें जो है काल शक्ति भी होती है, जीव शक्ति भी होती है, स्वभाव कर्म सबको मिलाया जाता है, जिससे महतत्व बनता है। अभी इम्प्योर है, इम्प्योर है लोहा, अभी लोहा, अभी माइंस में भी जो है ना, पत्थर पत्थर लोहे की चट्टानें निकली हैं, लेकिन अभी प्योर लोहा नहीं निकला है। अभी प्योर लोहा को निकालने के लिए उसको और प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तब जाके ब्रह्मा जी आएंगे। उस जो ऑलरेडी प्रकट लोहा है उसको क्या करेंगे, काल और कर्म की अग्नि में जला जला के उसको सरिया बना देंगे। तब पाएंगे। ऐसा बहुत अच्छे से। ऐसा समझा सकते हैं, और क्या। प्रभु जी नहीं नहीं, कहाँ से दिमाग में आते हैं आपके, सच में तुरंत तत्काल आते हैं ऐसे। और प्रभु जी भगवान की। इसमें इसमें जैसे कि एक वर्ड का यूज कर रहे हैं प्रभु जी, मतलब कई बार आया एक अहंकार शब्द। ये अहंकार जो हमारे भीतर रहता है, हालांकि वो नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, तो ये कौन सा अहंकार है प्रभु जी? मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता देखो, जैसे गंगा है ना, हूँ? गंगा जी। का एक पर्सोनिफिकेशन होता है, गंगा मैया एक देवी, देवी के रूप में होती है ना। राइट राइट। हर चीज का एक पर्सोनिफिकेशन है। जैसे भारत माता है, तो एक भारत माता को एक माँ का जो है रूप दे दिया, है जी। ना। उसी प्रकार ये अहंकार भी है, यद्यपि यही अहंकार हमारे अंदर भी है, इसका एक अंश हमारे अंदर है, लेकिन ये मूलतः वहां से ही आया है। तो ये मूलतः अहंकार जो बेसिक, जो सबसे बड़ा अहंकार, वहीं से फिर धीरे धीरे सब में थोड़ा 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 बढ़ जाता है। तो ये ईगो भी कहते हैं जिसको। और ये पूरी सृष्टि का निर्माण करने के सबसे पहले अहंकार से ही पूरी सृष्टि निर्माण हुई, हमने भी पढ़ा ना।
अहंकार को काल को कहा जा सकता है प्रथम सृष्टि का कारण। लेकिन जो अहंकार है, इसी से पांच तत्व बनते हैं, अहंकार से ही पांच ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, अहंकार से ही मन बनता है, अहंकार से ही बुद्धि बनती है। तो अहंकार से सब कुछ बनता है। तो अब आप कैसे समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, अब आप अपना से समझ लीजिए, जिसको जैसा ठीक लग रहा है समझने की स्थिति वो समझ ले। क्योंकि जितनी मतलब ऐसा लगता है कि अब इसको मैं और क्या समझाऊं इसमें, और अहंकार को क्या समझेंगे। है मतलब कुछ अहंकार अहंकार जिससे सब कुछ बना है। एक रॉ अहंकार। मटेरियल है। ओके। हाँ, जिससे सब कुछ बना, रॉ मटेरियल है जिससे पांच तत्व भी निकलते हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां भी निकलती हैं, मन भी निकलता है, जिससे ज्ञान भी निकलता है। ज्ञान, आज मैं अच्छा हूं ये भी तो ज्ञान है। आज किसी का मर्डर करना है ये भी तो ज्ञान है। आज किसी, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, ये भी तो ज्ञान है। तो ये ज्ञान कौन देता है? वो अहंकार देता है हमारे अंदर। तो वो रॉ मटेरियल है, ऐसा मान के चलिए। प्रभु जी, जी वैसे अहंकार प्रभु अच्छा कहना। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। यस, ट्रू ईगो और पॉज फॉल्स ईगो। हाँ, यस। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हाँ, नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव तो ज्यादा हो जाता है जी पॉजिटिव तो कम ही होता है। जी। लोग गलत अहंकार में ही फंसे हुए हैं। सत सत इससे अहंकार। इसको इस रूप में नहीं ले सकते प्रभु जी, ये कैटलिस्ट की तरह होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव नहीं। हाँ, आप जो है अब केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ी हुई हैं, नहीं तो नहीं आप मतलब। सब अरे ऐसा होता ही है, जो आदमी जो कार्य किया है जिसमें दक्ष है उसी के जो है एग्जाम्पल से जल्दी जल्दी समझ जाता है वो। तो अहंकार कैटलिस्ट है कि नहीं, पता नहीं मेरे को। यस, स्वपन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु प्रभु प्रणाम। जी, प्रभु जी जैसे आपको हम फॉलो करते हैं और शिला प्रभुपाद को भी फॉलो करते हैं, इसके अलावा अलावा और किसी को फॉलो करने की जरूरत है क्या? जैसे कोई और प्रभु को सेवा फॉलो करते हैं, ऐसे वीडियो वगैरह देखते हैं, जैसे प्रेमानंद की बात है अभी, हम्म। तो ऐसा करना देखो, चाहिए? अपनी अपनी संप्रदाय के अलावा दूसरे संप्रदाय को फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। जो हमारे साथ समान जो संप्रदाय में है उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सब संप्रदाय का ज्ञान अलग अलग चल रहा है ना। तो प्रेमानंद महाराज को फॉलो करेंगे तो प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि एकादशी में केवल चावल का त्याग करो, और हम कहते हैं नहीं, सभी प्रकार के अन्न का त्याग करो। और वो कहते हैं राधा राधा का नाम जप करो, और हम कहते हैं नहीं, 16 महामंत्र, 16 नाम के मंत्र जो है उसका जप करो। तो भेद तो आएगा ही आएगा, यद्यपि फंडामेंटली वो भी वही करेंगे, नाम जप करो, हम भी यही करेंगे, नाम जप करो। फंडामेंटली वो भी भगवत गीता को फॉलो करेंगे, हम भी भगवत गीता को फॉलो करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारा भेद आ जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमारे को दूसरी संप्रदाय के लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। अपनी संप्रदाय में हम दक्ष धीरे धीरे तब होंगे जब हम केवल अपने जो संप्रदाय को फॉलो करें। तो इस्कॉन में किसी भी मेन मेन लोगों को फॉलो कर सकते हो। वैसे तो बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। जितना मोर यू लिसन, मोर यू आर कंफ्यूज। तो एक निष्ठ होके रहेंगे, एक ज्यादा से ज्यादा हमको सुन लें, ज्यादा से ज्यादा इस गिरीश प्रशांत मुकुंद प्रभु को सुन लें, बस। इससे ज्यादा सुनने की जरूरत ही क्या है? इससे ज्यादा आपके पास समय भी नहीं है ना। आप इतना ही सुन लेंगे तो इसमें ही पूरा जीवन निकल जाएगा। रोज हमारा एक दो वीडियो आ जाता है, रोज प्रभु जी का एक दो वीडियो आ जाता है, 4-5 घंटे से ज्यादा क्या सुनोगे आप? फिर जी साधना प्रभु। भी करनी है, घर भी देखना है, अपना परिवार भी देखना है, सोना भी है, ये सब करना है। तो पॉसिबल नहीं है ब्रो, बस इसी को सुनो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। जी प्रभु जी। गुरु जी, यस। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनते हैं, लेकिन उत्साह मिलता है। जैसे वो बोलते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, एक भी नाम बैठ नहीं जाएगा, एक एक नाम का हिसाब होगा। तो ये सब सुन के ना गुरु जी मोटिवेशनल कुछ मिलता है। तो हम लोग नाम जब, जैसे महाराज जी राधा राधा बोलने के बोलते हैं, हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। तो हम्म। थोड़ा सा सुन सकते हैं नाम का बीच बीच में? देखो, तब सब तब सुन सकते हो जब आपको हाँ ये मालूम हो कि मेरे को इसमें से क्या ग्रहण करना है और मेरे को हाँ इसमें से हाँ क्या छोड़ना है। इसका हाँ अगर नॉलेज हो
तब आप सुनो तो फिर भी आप एक बार सुन सकते हो, लेकिन उसमें भी हाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाएगा। जैसे कई लोग फोन करते हैं मेरे को, कई लोग पूछते हैं प्रभु जी इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने वैसा बोल दिया। अरे तो आप सुनोगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो कोशिश करना चाहिए कि ना सुने, लेकिन फिर भी अगर सुन लिए तो कोई ऐसा बुरा ही नहीं है, लेकिन तब जब आपको मालूम हो कि मुझे करना क्या है, क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण। ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हम लोग जैसे मैं शुभल प्रभु जी, हम लोग पहले उनको ही सुनते थे, उनको सुन सुन के फिर थोड़ा हम लोग चेंज हुए हैं। पहले तो हम लोग का हम्म। मांस मछली मटन चलता था, तो महाराज जी का वीडियो देखते देखते हम लोग बहुत सुधरे सुधरे हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि उनको छोड़ नहीं सकते। बाकी सब कुछ हम लोग इस्कॉन का फॉलो कर रहे हैं, नाम जप सब कुछ। लेकिन एक दो चीजें जो उनका अच्छा लगता है हम लोग ले लेते हैं, लेकिन इसमें जैसे महाराज जी बोलते हैं तुम्हारा एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, एक एक श्वास में नाम नाम चलना चाहिए। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का चलाते हैं, जबकि हाँ। महाराज जी राधा राधे बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसी को नाम तो ये भी है, तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र चलाते हैं। हम्म। ठीक है, थोड़ा बहुत सुन लीजिए, ज्यादा मत सुनिए। हाँ हाँ। ठीक। हरे कृष्ण यस। प्रभु जी, सबको प्रणाम। प्रभु जी अपनी क्लास में डॉक्टर मधु कपूर आए हैं। अच्छा, तो डॉक्टर मधु कपूर जी सुन पा रही हैं आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। राम राम ग्रंथ राज हरे श्रीमद् हरे भागवतम की जय। जय जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल हरि जय हरि प्रभु बोल। जी हरि हरि बोल। बोल। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे